सियाराम एवरीवन, जय सियाराम सबको। आपका ईडीएम्स की प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, डिटेल प्रैक्टिस सेशन कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आओ स्टार्ट करते हैं। पहले 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आज कोशिश करेंगे 50-52 तक सारे डिस्कस कर ले। फटाफट आ जाओ। पहले लेक्चर नंबर 1 देख लेना भाई, ये लेक्चर नंबर 2 है। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ये ना एक गेम होती है हमारे यहाँ ना, बोर्ड गेम्स होती हैं, है ना। बोर्ड गेम जैसे कैरम हो गया, चेस हो गया, ये बोर्ड गेम्स होती है। इंडिया में भी बहुत सारी बोर्ड गेम होती है, जो इंडिया में फेमस है वो सांप सीढ़ी है। ये वही उसी का एग्जांपल है। गो बैक टू अ ड्राइंग बोर्ड का मतलब है जहां से शुरू करा वहीं पहुंच गए। सांप सीढ़ी में क्या हो सकता है, जैसे आप चलते ऊपर सांप में 99 पे एक सांप पड़ता है, वो काट लेता है आपको और हमेशा 0 वापस ले चलता है आपको, है ना। जब तो दैट्स कॉल्ड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि स्टार्ट ओवर। इसका मतलब एक वर्ड और बनता है इसका, बैक टू द स्क्वायर वन। ये भी इसका बड़ा अच्छा बनता है, बैक टू द स्क्वायर वन। इसका एक यही बनता है। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब ही है कि जहां से आपने शुरू करा था लाइफ, फिर आपको वहीं पे लेके चलेगी। मेडिटेट का मतलब होता है आपका कंटेम्पलेट, ठीक है, कंटेम्पलेट, दैट्स कॉल्ड पॉन्डर। रमिनेट एग्जाम में कई बार आता है, ये भी लिख लो, रमिनेट। सबका मतलब एक ही है। मेडिटेट करना मतलब चिंतन करना, ध्यान से सोचना, है ना, मेडिटेट। अकम्प्लिश अ टास्क, किसी टास्क को कंप्लीट करना। लीव अ वर्क अनफिनिश्ड, छोड़ दो। तो आंसर क्या, सी, ठीक है। आंसर क्या, सी। 21 हो गया, 22 पे आ जाओ। आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल इफ आई डू नॉट सबमिट माई होमवर्क टू द टीचर। इन ट्रबल, इसका आपको इडियम बताना है, ठीक है। इसका आपको इडियम डालना है। पहले ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। ऑफ बेस का मतलब होता है बाकिंग अप द रॉन्ग, बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री। बता चुका हूं पिछली क्लास में, मतलब मिस्टेकन, गलती करना, मिस्टेकन, ऑलरेडी बता चुका हूं ये आपको। ओ ठीक है। लाइन शेयर पहले वीडियो के क्लास नंबर 1 देखने में सबको, उसका क्लास नंबर 2 देखोगे, ठीक है। पेड बैच के यही फायदे होते हैं कि तसल्ली से पढ़ाओ। यूट्यूब पे बार बार बताना पड़ता है तो दिक्कत होती है। लाइन शेयर बता चुका हूं ऑलरेडी। लाइन शेयर का मतलब लार्जेस्ट पोर्शन, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। डेविल स्कॉट एडवोकेट, ये बड़ा अच्छा वर्ड है और बहुत बार एग्जाम में आता है। डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है, डेविल एडवोकेट्स का मतलब होता है जानबूझ के किसी आर्गुमेंट के अंदर वो टॉपिक छेड़ देना जिससे आर्गुमेंट और ज्यादा बढ़े। मतलब एक दो ग्रुप के बीच में आर्गुमेंट चल रहा है और आप चाहते हैं कि आर्गुमेंट की ड्यूरेशन बढ़ जाए, आधे घंटे का आर्गुमेंट आप चाहते हो 40-50 मिनट और बढ़ जाए, या आर्गुमेंट की ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, तो आप क्या करोगे, एडवोकेट करोगे उस चीज को जो गलत है। फिर लोग और बहस करेंगे और टाइम और ज्यादा लगेगा। दैट्स कॉल्ड डेविल एडवोकेट, दैट्स कॉल्ड डेविल एडवोकेट। इसको लिखवा दूंगा। तो आंसर क्या, अप द क्रीक। अप द क्रीक का मतलब होता है इन डिफिकल्ट टाइम। अप द क्रीक का मतलब क्या होता है, देखो इन ट्रबल के ना, सॉरी, इन ट्रबल के कई सिनोनिम होते हैं। जैसे पहला इन डायलेमा, इसका मतलब होता है इन ट्रबल। दूसरा अप द क्रीक, इसका मतलब भी होता है इन ट्रबल। तीसरा हैंगिंग बाय द थ्रेड, इसका मतलब भी होता है हैंगिंग बाय थ्रेड, इसका मतलब भी होता है इन ट्रबल। इन तीनों का मतलब होता है समस्या में होना। किसमें होना, समस्या में होना। तो आंसर डी फॉर दिल्ली गया। डेविल एडवोकेट को मैं एक बार लिख देता हूं, इस डेविल एडवोकेट को भी लिख लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविल एडवोकेट, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, लिख लो इसको भी। आर्ग्यू अगेंस्ट द पॉपुलर opinion, why, to foster the discussion। आप चाहते हो जो आपकी डिस्कशन चल रही है उसको वो फोस्टर हो जाए, इसलिए आप ना पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट काम करते हैं। फोस्टर का मतलब समझना क्या होता है, ये वर्ड जो मैंने लिखा है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज को एनकरेज करना। क्या मतलब होता है भाई, एनकरेज करना। फोस्टर का मतलब ही होता है आपका एनकरेज करना, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, फोस्टर मतलब एनकरेज। कलर बड़ा प्यारा लगता है मुझे, जो भी मैंने इस्तेमाल किया कलर बड़ा नेक्स्ट लेवल लगता है मुझे। अच्छा, उस तरफ दिख नहीं रहा था क्या मैं, दिख रहा, मैं दिख तो रहा हूँ, नहीं दिख रहा भाई, कोई बात नहीं। बोर्ड दिखना चाहिए, मैं दिखू ना दिखू, मैं तो बीच में आ जाऊंगा। बोर्ड दिखना चाहिए, है ना, मैं रहूं ना रहूं, देश रहना चाहिए। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का एग्जाम्पल, डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, प्लेइंग विद अ बॉल, एक्सरसाइज विद अ बॉल। ये तो बकवास है, इडियम का मतलब पूछ रहा है, इडियोमैटिक मीनिंग बताना है। ऑन द बॉल का एक्चुअल मीनिंग होता है आपका अलर्ट, बी अलर्ट, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है ऑन द बॉल का।
एक्चुअल मीनिंग होता है अलर्ट रहना। अलर्ट तो यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढो तो यही है, डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। कॉम्पिटेंट का मतलब ही होता है किसी काम को बहुत ही स्किलफुल और अलर्ट अलर्ट रह के करना, अच्छे तरीके से अगर किसी काम को आप खत्म करते हो, दैट्स कॉल्ड कॉम्पिटेंट मैनर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड कॉम्पिटेंट। ठीक है भाई, अच्छा आगे चलते हैं। Select the most appropriate name for the given situation. I was very excited about my new assignment. I sent the email without the required attachment. What I have done it. ये जो आपको कंडीशन दे रखी है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इडियम सेलेक्ट करना है। ये पूरी कंडीशन दे रखी है कि आप एक्साइटमेंट में हो और एक्साइटमेंट आपने कर दी गड़बड़, एक्साइटमेंट आपने कर दी गड़बड़। ये तो भाई पॉजिटिव है। एज स्विफ्ट एज ईगल, देखो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। एज वाले जो वर्ड होते हैं ना, एज वाले जो इडियम होते हैं, जितने भी एज वाले इडियम होते हैं, इनका क्या होता है, जो ये स्टार्टिंग में ये वर्ड लिखा होता है ना, इस ये मीनिंग निकल के आता है। एज स्विफ्ट एज एन ईगल का मतलब हो गया बहुत ही तेज, ऐसा इंसान जो काम करने में बड़ा तेज है, यानी कि स्विफ्ट यानी कि फुर्तीला। स्विफ्ट हो गया, अजाइल हो गया, निम्बल हो गया, क्विक हो गया, इन ये सारे के सारे सिनोनिम है, चारों के चारों। चारों का मतलब फुर्तीला। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो किसी काम को बड़ी फुर्ती से करता है, फुर्तीले लोग होते हैं। ठीक, जंप द गन, जंप द गन के दो मीनिंग है। जंप का गन का एक मतलब है किसी काम को समय से पहले कर देना। एक्चुअल सही समय नहीं आया था उस काम करने का, लेकिन आपने समय से पहले ही कर दिया। जैसे महिंद्रा KUV, महिंद्रा ने बहुत सारी कार लॉन्च करी है। उसने एक कार लॉन्च करी थी KUV 100, काफी अच्छी कार है। ये गाड़ी उसने समय से पहले लॉन्च कर दी, इसलिए फ्लॉप हो गई। समय से पहले कैसे, ये उस जमाने में लोगों को समझ नहीं आई। ये 6 सीटर गाड़ी है, कमाल गाड़ी है। उसका जो गेयर है ना, वो आगे की तरफ, गेयर बॉक्स में आगे की तरफ है बिल्कुल, वो जैसे बीच में गेयर आते हैं वैसे गेयर नहीं है। तो ये अपने समय से काफी एडवांस गाड़ी थी, लेकिन फ्लॉप हो गई, तो समय से पहले लॉन्च कर दी। तो जंप द गन का मतलब है दो, पहला किसी काम को समय से पहले कर देना, और दूसरा मीनिंग होता है जंप द गन का किसी काम को सबसे पहले करना। जैसे आप सब सोच रहे हो कि मैं कोई काम करूंगा, लेकिन अभी लोग सोच ही रहे कि वो काम करेंगे, आपने पहले ही निपटा मारा, दैट्स कॉल्ड जंप द गन। ठीक है, दो मीनिंग होते हैं, दोनों लिख लो। टेस्ट द वाटर, पहले वो वर्ड समझो, हैशटैग लगा के। वाटर मतलब होता है पानी, लेकिन जैसे ही आपने वाटर्स लगा दिया, एस लगाए, प्लूरल फॉर्म नहीं बन गया भाई, इसका मतलब हो गया वाटर बॉडीज, पानी की वाटर बॉडीज, पानी का कोई भी सोर्स, जैसे नदी हो गया, रिवर कह लो, सी कह लो, है ना, ये सब। तो इसलिए वाटर्स लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पानी के सोर्स की बात चल रही है। पहली बात, टेस्ट द वाटर्स का मतलब है जैसे आपने कोई स्कीम लॉन्च करी है और उसको टेस्ट करके दे रहे हो, काम करेगी कि नहीं करेगी, दैट्स कॉल्ड टेस्ट द वाटर। टेस्ट द वाटर, किसी स्कीम को चेक करना कि काम करेगी या नहीं करेगी। दोनों को लिख लो, एक काम करो, ठीक है, दोनों को लिख लो। इसको लिख लो, ट्राई आउट एन आइडिया, ठीक है, वेदर इट वर्क्स और नॉट, टू सी इफ इट वर्क्स। किसी आइडिया को ट्राई करना कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, टेस्ट करना इन शॉर्ट। और इस जंप द गन के दो मतलब है, डू समथिंग बिफोर द टाइम, डू समथिंग अर्लियर, ठीक है। और एक मीनिंग इसका होता है जंप द गन का ही, डू समथिंग बिफोर एवरीवन। तो कई मीनिंग ऐसे निकल के आते हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे, दो मीनिंग, ठीक है। STS समथिंग की शॉर्ट फॉर्म है भाई, वीडियो नंबर 1 में पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो ये रहा आंसर। यहाँ पे बंदा ये तो कर रहा है कि बड़ा एक्साइटेड था और एक्साइटमेंट फटाफट से मेल में अटैच करना ही भूल गया और सत्यानाश कर दिया, तो आंसर सी हो गया, ठीक है। बी भी बता दिया, बी नहीं हो सकता, ये बता दिया, डी ये नहीं हो सकता। अब ए का मतलब क्या है, शुक अ लेग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शुक अ लेग, क्या मीनिंग है शुक अ लेग का? हाँ जी, कहाँ लिखूं उसको यार, शुक अ लेग, चलो ये बताता हूँ। शुक अ लेग का मतलब क्या होता है, लिख लो यार। वैसे शेक की सेकंड फॉर्म शुक लिखी हुई है, ठीक है। टू टेल समवन, टू डू हरी, किसी को बताना भाई कि जल्दी कर ले। कई बार हम सामने बोलते हैं भाई जल्दी कर काम, बस छूट जाएगा, तो शुक अ लेग, ठीक है। शुक जो है सेकंड फॉर्म है किसकी, शेक की। नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है भाई। ऑलरेडी आप लोगों ने चीजें पढ़ ली हैं, बस इसलिए फटाफट से चीजें बता रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि पहले वाले सिर्फ आंसर देकर छोड़ दूं, पहले का ए दूसरे का बी। इससे क्या होगा, जो आपने कोर्स कर रखा है उसकी रिवीजन भी तो हो रही है और वो जरूरी भी है, ठीक है। पहले एक वर्ड सुनो, स्टीयर अप, पहले इसका मतलब ही समझ लो। स्टीयर अप हो गया, इसका मतलब होता है आपका प्रवोक, ठीक है, प्रवोक होता है इसका मतलब। और
सिर्फ ये वर्ड लिखा आ जाए ऑर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, वेरी अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो इसका मतलब है अ वेरी अनप्लीजेंट सिचुएशन। इस कलर से लिखने का मजा ही बड़ा अलग सा आता है, मुझे पता नहीं क्यों फील आता है इसको पढ़ाकर इस कलर से कि अच्छा लग रहा है बहुत। ठीक है, तो इसका मतलब होता ही प्रवोक है, तो प्रवोक ये रहा, प्रवोक का मतलब उकसाना, किसी को भड़काना, उकसाना। इसके सिनोनिम निकला रहा, जैसे इग्नाइट, इंस्टिगेट, फमट ना, ये अभी नहीं, सिनोनिम नहीं। तो आंसर तो क्लियर हो गया, लेकिन बताया कैसे मैंने, वोकैबुलरी बेस ईडियम था भाई ये, वोकैब निकाल ली बात खत्म, वोकैब निकाल ली बात खत्म, बाकी की हमें को आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, क्रिएट डाउट, स्केयर द बर्ड्स, ये सब बकवास की बातें। ठीक है, बाकी सबकी मीनिंग आसान है। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न, इसका मतलब है खतरा आपके सामने आ रहा है और आपसे डायरेक्ट खड़े होकर लड़ रहा हो कि आ जा तेरे को देखता हूँ क्या कर लेगा तू, है ना, सीधा सीधा फाइट करते हैं लोग बाग, ऐसे बहुत शरीफ लोग होते हैं ये, टेढ़ी खोपड़ी के लोग नहीं होते। यहाँ कहा गया टू मेक अ स्टूपिड डिसीजन, नहीं, टू डील विद द डिफिकल्टी, ये रहा, टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, सीधा सीधा जाके ये क्या करेंगे, भिड़ जाएंगे मुसीबत से कि देखूं मैं क्या क्या है मुसीबत, मैं पीछे नहीं हटूंगा। एग्जाम्पल दूं, दिनेश गोयल सर जो मेरे भाई हैं वो ऐसे ही हैं यार, वो सीधा मुसीबत से भिड़ जाते हैं, यार मैं ये दोगली बातें नहीं करूंगा, दिमाग में लगाऊंगा, मेरे को समस्या दिख रही है मैं मारूंगा, बात खत्म। समस्या दिखेगी मैं समस्या को पीटूंगा। वो बिल्कुल भाई साहब नेक्स्ट लेवल के बंदे हैं, टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, तो क्लियर। इसमें एक वर्ड है डिकैप्टिटेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है किसी का गर्दन काट देना, डिकैप्टी, हाँ डिकैप्टिटेट का, आप बुल का मतलब है कि बुल की क्या काट दी आपने, गर्दन काट दी, डिकैप्टिटेट, दैट्स कॉल्ड कट द हेड ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल, किसी का गला काट देना, गला का मतलब पूरी गर्दन अलग करते। बाहुबली देखिए, जिसने बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, जिसने देवसेना को हाथ लगाया, समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया और फट से गर्दन काट देता है। ठीक है, तो वही चीज है। अगले में आ जाओ, द पीजेंट वर्क द होल डे इन द फील्ड, पीजेंट इसका मतलब है किसान, फार्मर। पहले इसका मीनिंग जान लो, ये जो वर्ड्स है ना छोटे छोटे जानने पड़ेंगे। ठीक है, स्टॉप वर्किंग, इसका मतलब, इसका आंसर दे लो, कॉल इट अ डे, कॉल इट का डे का मतलब होता है पूरे दिन काम करना और एंड में डिसाइड करना बस अब काम नहीं करेंगे, खत्म करते हैं। स्टॉप डूइंग समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर लॉन्ग। ठीक है, खत्म करना, कॉल इट अ डे। अब इसमें बहुत सारे इडियम है जो आपको समझना है। पुट आइस ऑन इट, पुट आइस ऑन इट का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना या डिले कर देना। ठीक है, अभी मोदी सरकार ने एक प्रमोशन की स्कीम लेकर आई थी, लेकिन उसको अभी डिले कर दिया गया है। ठीक है, तो उसने क्या किया, पुट आइस ऑन इट। रन की सेकंड फॉर्म है रैन, रैन अराउंड इन सर्कल्स, रन अराउंड इन सर्कल का मतलब होता है कि बहुत एनर्जी खर्च हो रही है, बहुत टाइम खर्च हो रहा है, सब कुछ खर्च हो रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, बिल्कुल ना मात्र काम रिजल्ट मिल रहा है और खर्चा इतना एक्सट्रीम में हो रहा है, बहुत एनर्जी लग रही है, मैन पावर लग रही है, पैसा लग रहा है, लेकिन रिजल्ट जीरो, क्योंकि सर्कल में घूमे जा रहे हो, जहां से शुरू किया तो बार बार वहीं पहुंच जा रहे हो। दैट्स कॉल्ड रन अराउंड इन सर्कल। मैं एक काम करूंगा, अभी रन वाले सारे वर्ड लिख दूंगा, पहले इसको लिख लो एक बार, रन अराउंड इन सर्कल को। ठीक है, पहले इसको लिख लो एक बार, कहाँ गया भाई, हाँ, इसका मतलब कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग एनीथिंग। कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग एनीथिंग, ये होता है रन अराउंड इन सर्कल। ठीक है, और ये वर्ल्ड का मतलब समझो पहले क्या होता है, वर्ल्ड का मतलब होता है रोटेट, इसका सिनोनिम रोटेट बनता है, स्वर्ल ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, गोल 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 घूमना। गिव इट अ वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, गोल 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 घूमने का तो वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, गिव इट अ वर्ल्ड का मतलब है किसी चीज को पहली बार ट्राई करना, ट्राई टू डू समथिंग फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, गिव इट अ वर्ल्ड। ठीक है, ऑफन
OFTEN, often, for the first time। किसी चीज को पहली बार करने की ट्राई करना, ठीक है भाई। पहली बार अगर कोई चीज ट्राई कर रहे हो, अगर पहली बार एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो यू कैन से दैट गिव इट अ वर्ल, ठीक है। वर्ल का मतलब होता है वैसे रोटेट करना, बस फिर ये चीज में मैं क्या करता हूँ कि रन वाले सारे वर्ड एक साथ, रन वाले सारे इडियम एक साथ लिख देता हूँ। एक बार लिखो फटाफट से, आ जाओ एक्स्ट्रा इडियम करना शुरू करो मेरे साथ, ठीक है। रन, आउट ऑफ स्ट्रीम, एक एक्स्ट्रा इडियम ये है मेरे पास जो आपको देखना है। रन आउट ऑफ स्ट्रीम, बस एक ही है क्या, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इडियम ये भी लिखो, परफेक्ट 10, चलो इतने काफी। रन आउट ऑफ स्ट्रीम, रन आउट ऑफ स्ट्रीम का मतलब है लेस एक्टिव हो जाना या बिकम वीकर, कि आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, ड्रेन हो गई बॉडी, तो आप कमजोर महसूस कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड बिकम वीकर, ऐसे कह सकते हो, बिकम वीकर, ठीक है। रन आउट ऑफ स्ट्रीम ये कह सकते हो। ये क्या एक्स्ट्रा इडियम था जो मुझे चाहिए था लिखने के लिए। अब आगे आ जाओ, अ परफेक्ट स्टॉर्म। अ परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब बिल्कुल खतरनाक वाला तूफान जो बिल्कुल तबाही मचा दे, दैट्स कॉल्ड अ परफेक्ट स्टॉर्म। द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, एक बड़ा बैड, इसकी कंपेयर डिग्री होती है वर्स, और इसी की सुपर डिग्री होती है वर्स्ट, तो यहाँ पे वर्स्ट लिखा हुआ है। ये सुपर डिग्री है, ये कंपेरेटिव, और ये पॉजिटिव। तो ये बात तो समझ आ गई। और बाकी सब बकवास से वर्ड ऑप्शन है। एप्रोप्रिएट फॉर ऑल द ओकेजन, एप्रोप्रिएट मतलब उचित होता है, ठीक है, जो हर ओकेजन के लिए उचित हो। ये हील का मतलब समझते ही हो, जख्म आपके हील करते हैं, प्रीटी गुड जजमेंट नहीं, बकवास, ठीक है। एक वर्ड है परफेक्ट स्टॉर्म, एक वर्ड लिखो परफेक्ट टन। परफेक्ट की इडियम लिखता हूँ, लाओ दिखाओ, एक और इडियम वो लिखता हूँ, परफेक्ट 10, ये लिखो। और एक वर्ड लिखो टू आ टी, एक वर्ड लिखो। देखो टू आ डी टी का मतलब होता है डू समथिंग परफेक्टली, किसी काम को बड़े परफेक्शन के साथ करना, डू समथिंग परफेक्टली, डू समथिंग परफेक्टली। एग्जांपल देता हूं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बट बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे लिटरली फील होता है अंदर से, और मेरे राम जानते हैं कि मैं कितना सत्य बोल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको इडियम्स पढ़ाए, जितने बच्चे मुझसे इडियम पढ़े उन सबको वेल डिफाइंड तरीके से इडियम पढ़ाया मैंने, बिल्कुल थीम वाइज। पहले बर्ड इडियम, फिर एनिमल, फिर फूड, फिर बॉडी पार्ट, ऐसे पता है कितने मैंने आपके कलर इडियम, ऐसे पता है कितने इडियम करा दी। और अब सबकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अब प्रैक्टिस करा रहा हूँ सबकी एक साथ। पहले 2023 टारगेट लेके चल रहे हैं हम, सारे 23 के क्वेश्चन खत्म कर देंगे, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना, फेस 11, 12, 9, 10, 11, 12, स्टेनोग्राफर, DSSS 2023 खत्म करेंगे, फिर ऐसे 2022 खत्म करेंगे। तो मैं जानता हूँ मैं इडियम को लेकर कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग भी जानते जो पढ़ रहे हैं, तो वही है डू समथिंग परफेक्टली। तो मैंने जो इडियम पढ़ा है ना, मैं जानता हूँ बिल्कुल परफेक्शन से पढ़ा है, एक भी वर्ड बाहर नहीं आ सकता। सर लिख के ले लो, एक वर्ड बाहर नहीं आ सकता, कि पढ़ाई इतना दिया। और परफेक्ट 10 का मतलब परफेक्ट कंडीशन, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो परफेक्ट 10 का मतलब कोई इंसान, अगर आप किसी इंसान के उत्तर कि रोहन इज अ परफेक्ट 10, इसका मतलब रोहन उस फील्ड का सबसे बेस्ट पर्सन है, रोहन उस फील्ड का सबसे, सचिन तेंदुलकर इज अ परफेक्ट 10 ऑफ क्रिकेट, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का सबसे बेस्ट वो है, क्या कहते हैं यार, कॉफी मंगाई थी भाई, कॉफी मंगाई थी, ठीक है, कोई नहीं, परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इसको पैरागन कह सकते हो। अगर आपने वोकैबुलरी पढ़ रही है मुझसे तो आपको पैरागन का मतलब पता होना चाहिए। पैरागन का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। क्रिकेट में परफेक्ट एग्जाम्पल देना है सचिन बोल दो, इंग्लिश में परफेक्ट एग्जाम्पल बोलना है माइकल स्वान बोल दो, गोयल सर नहीं, एसएससी का पढ़ाने वाला कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं इंग्लिश में, मैं कोई भी एसएससी पढ़ाने वाला कोई भी नहीं, इंडिया में नहीं है, संभव ही नहीं है। माइकल स्वान के होते हुए कोई परफेक्ट हो नहीं सकता, माइकल स्वान भगवान है इंग्लिश के, भगवान, ठीक है, तो उनके होते हुए किसी और का नाम नहीं आ सकता। गधे लोग होंगे जो किसी और का नाम लेंगे ठीक है। अगले में आ जाओ, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज द मोस्ट बैड ब्लड। अब मैं क्या करूंगा, ब्लड के सारे इडियम में एक साथ कर दूंगा, बैड ब्लड, स्वीट ब्लड, ब्लड एंड बून, है ना, बहुत ब्लड के, खून ही खून फैला देंगे सारा, आज खून हम खून कर देंगे चीजों को। बैड ब्लड का मतलब होता है इल विल, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है किसी को नुकसान पहुंचाने की, इल विल होता है इसका मतलब। शी इज सो सेक्रीट ऑफ कॉकरोचेस, सेक्रीट का मतलब होता है डरना, ठीक है, स्केयर्ड लिखा है, सेक्रेट बोल रहा हूं, स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब फ्रिटन, डरना, फ्रिटन, तो सेक्रेट तो पवित्र होता है। द डॉक्टर ड्रॉप द बैड न्यूज टू रवि एज ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिजीज। द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशन विद अ लोकल एक्टिविस्ट सो ही वार्न हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस। ये है इस सेंटेंस के लिए। ये वैसे बैड वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है कि आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि आप सामने वाले का कोई नुकसान कर जाओ, वो यही है।
ठीक है, बैड ब्लड, बाकी कोई नहीं बनता। सुशांत ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल फॉर टेलिंग लाइज बट ही नेवर लर्न्स एनीथिंग। ये तो कोई नॉर्मल सेंटेंस बोल रहा है कि इसका मतलब कि सुशांत हमेशा मुसीबत फंसता है, क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलता रहता है और आज फंस गया मुसीबत में लेकिन सुधरता नहीं है। तो इसका पर एप्रोप्रिएट तो यही बन रहा है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि सीधा सीधा आंसर पूछ ही नहीं रहे, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके लिए आपको इडियम समझने पड़ेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ब्लड वाले सारे इडियम एक साथ कर लेते हैं। आओ मैं लिखता हूँ, मेरे साथ लिखना शुरू करो। आओ स्टार्ट करते हैं। ब्लड वाले सारे इडियम लिख दिए मैंने एक साथ आप लोगों के लिए, ताकि फटाफट फटाफट इसको एक्सप्लेन किया जा सके। चलो आओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पीपीटी बनाने का टाइम थोड़ा कम रहता है यार, इसलिए ऐसे ही लिख लो। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब वही इल विल, डिजायर टू हार्म समवन, आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है किसी का नुकसान किया जाए। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है किसी भी सोसाइटी का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल बंदा, जैसे हमारे यहाँ अंबानी, ठीक है, हमारे यहाँ अंबानी है, उसे कहते हैं ब्लू ब्लड, ठीक है। रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं ये लोग। अंबानी कौन सा रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता भाई, ठीक है। अ पर्सन बिलोंग्स टू दी हाईएस्ट क्लास, बहुत हाई लेवल के लोग होते हैं। वे फॉर ब्लड, आजकल वो केस हुआ था अभी, कहाँ का था वो, अरे ममता बनर्जी कहाँ पर है, कहाँ की है वो, वेस्ट बंगाल। तो बे फॉर ब्लड, वहां पे क्या हुआ कि एक बहुत ही गलत काम हुआ, उसके लिए लोगों ने डिमांड करी कि जिस बंदे ने काम किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड बे फॉर ब्लड, डिमांड फॉर पनिशमेंट, डिमांड फॉर पनिशमेंट। इसमें हम पनिशमेंट की डिमांड करते हैं फॉर अदर्स, दूसरे लोगों के लिए, कि भैया उनको मिलनी चाहिए पनिशमेंट। आउट फॉर ब्लड, आउट फॉर ब्लड का होता है कि आप बाहर निकलो किसी का खून करने के लिए, यानी कि यू आर वेरी एंग्री, यू आर वेरी एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री पर्सन, एक्सट्रीमली एंग्री, ठीक है। ब्लड मनी, तेरा क्या होगा रे कालिया, है ना, ये डायलॉग कितना फेमस हुआ है इसका, कौन सी मूवी है, शोले मूवी का। पॉइंट क्या समझाने का, पॉइंट यहाँ पे है, शोले मूवी के ऊपर डायलॉग मारते हैं गब्बर सिंह जी और कहते हैं सरकार हम पे कितना इनाम रखे है रे, दैट्स कॉल्ड ब्लड मनी। ब्लड मनी का मतलब है किसी क्रिमिनल को पकड़वाने के बाद जो पैसा सरकार आपको दे रही है, दैट्स कॉल्ड ब्लड मनी, उसे क्या कहते हैं, ब्लड मनी, ठीक है। काफी अच्छा इडियम है ब्लड मनी का, लिख लो। द रिवॉर्ड फॉर ब्रिंगिंग अ क्रिमिनल, द रिवॉर्ड फॉर ब्रिंगिंग अ क्रिमिनल टू जस्टिस, ठीक है, न्याय के लिए, है ना। इसका बड़ा प्यारा को, इसमें एक वो कैरेक्टर सूरमा भोपाली, वो क्या करता है, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जी को पकड़वाता है पुलिस को ताकि पैसे मिल सके उसको, फिर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जो छूट कर आते जेल से, आधे पैसे वो ले लेते हैं। सूरमा भोपाली देखना है, अच्छी है, बहुत अच्छी हुई है। ब्लड रन कॉल्ड टू फ्रिटन समवन, किसी को डरा देना, हॉरिफाई कह लो, इसका एक सिनोनिम लिख लो, हॉरिफाई, किसी को डरा देना बहुत तगड़े तरीके से। इन कोल्ड ब्लड, किसी काम को जानबूझ के करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्त के रैप्टा मारा खींच के, सन करता हुआ कान के ऊपर, तो आपने जानबूझ के मारा ना, ये इन कोल्ड ब्लड, दैट्स कॉल्ड इन कोल्ड ब्लड। टू डू समथिंग डेलिबरेटली, टू डू समथिंग डेलिबरेटली, जानबूझ के कोई काम करना, जानबूझ के वो काम करते हैं। इनवर्स ब्लड, कहते ना यार ये तो मेरे खून में है, दैट इज फंडामेंटल। इन वंस ब्लड का मतलब क्या, फंडामेंटल, हर किसी के अंदर कोई ना कोई फंडामेंटल क्वालिटीज होती है जो उसके पिता या माता से उसको मिलती है, दैट्स कॉल्ड इन वंस ब्लड। जैसे मैं, मेरे अंदर जो कामनेस है वो मेरे पिताजी से आई है, ये मेरे खून में है। मेरे पिताजी बड़े काम इंसान है, तो मैं भी काफी काम इंसान हूँ एज कम्पेयर टू मेरे फादर। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा काम है, मैं उनसे कम काम हूँ, बट वो बहुत काम, शांत है, बहुत शांत पर्सनैलिटी है वो। तो ये मेरे खून में है, फंडामेंटल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, 8 ही हो गए, बाकी रहे। ब्लड इज थिकर देन वाटर, इसका मतलब होता है भाई दोस्त और परिवार में से एक को चुनना पड़े तो परिवार, तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, इसका मतलब परिवार सबसे ऊपर। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वंस लाइफ, मेरे लिए ये कहावत बहुत जबरदस्त है। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फैमिली के लिए कुछ भी फैमिली के लिए,
फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्लीड समवन ड्राई, 1 2 3 4 5 6। ब्लीड समवन ड्राई का मतलब पता है क्या होता है? इसे कहते हैं स्लो पॉइजन है ये। इसका अपना जो एक इंसान से सब कुछ ले लेना, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे 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 सब कुछ। जुआ खेलते इंसान, धीरे धीरे जुआ उसके अंदर घुस जाता है, उस जुए का इतना आदी होता है घर बेचना शुरू कर देता है। कभी सामान कुछ, कभी कोई सामान, कभी कोई सामान, फिर एंड में पूरा घर बेच देगा। तो ये वही है, ब्लीड समवन ड्राई। पंजाब के अंदर बुरे हाल है नशेड़ी लोगों के, बहुत बुरे हाल है पंजाब के अंदर। मुंह में बोलते हैं बताएं, पंजाब खत्म कर दिया है, यही है। टू ग्रेजुअली टेक अवे, टू ग्रेजुअली टेक अवे, ग्रेजुअली टेक अवे ऑल ऑफ अ पर्सन। एक इंसान का धीरे धीरे सब कुछ ले जाना भाई, ये बड़े खतरा है। अ रश ऑफ ब्लड, अ रश ऑफ ब्लड का मतलब होता है एक्साइटमेंट में आके बहुत ही फुलिश काम कर देना, कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आप कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक नाम नहीं लूंगा, मेरा एक फ्रेंड है, उसने, हम लोग गोवा घूमने गए हुए थे, तो वाटर स्पोर्ट्स कर रहे थे हम लोग। तो उसने क्या किया, एकदम एक्साइटमेंट में आके, हम अपनी बोट पे थे आराम से तसल्ली से, चारों दोस्त। उसने क्या किया, एक्साइटमेंट में आके समुद्र में कूद गया। चारों तरफ मछलियां हैं, प्रॉपर गहराई में समुद्र के बीचों बीच वो कूद गया। वैसे लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, बट सही नहीं है ये। तो उसने यही किया, अ रश ऑफ ब्लड। उसको मना भी कर रहे थे हम लोग कि कूदियो मत, कूदियो मत, लेकिन कूद गया। ठीक है। अ सडन फुलिश एंड डेयरिंग एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो फुलिश भी है लेकिन डेयरिंग भी होता है। समुद्र में कूदना मजाक है क्या? स्मेल ब्लड, स्मेल ब्लड का मतलब है किसी का वीक पॉइंट पता कर लेना। अगर आप अपने ओपोनेंट के वीक पॉइंट जानते हो, नोबडी कैन डिफीट यू, नोबडी कैन डिफीट यू, यू आर इन। तो यहां तक क्लियर हो गया ना यार सारा का सारा, ये हिसाब किताब सारा समझ आ गया आप लोगों को। हैंगिंग बाय थ्रेड, तो इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन। इसके तो इतने एडियम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि बस खत्म है कहानी। एक बार एक काम करूंगा नेक्स्ट क्लास में ना, ये डिफिकल्ट सिचुएशन वाले सारे एडियम एक साथ लिखवा दूंगा, बात ही खत्म करेंगे। आई एम मोर पावरफुल देन व्हाट दे सेड, ये इस लाइन का मतलब बताना है आपको, इसका एडियम बताना है। ठीक है, ये पूरा दे एक्सपेक्टेड, ये जो वर्ड है एक्सपेक्ट, इसका मतलब ही होता है उम्मीद करना, ये वर्ब है। ठीक है, इसके सारे कंफ्यूजिंग वर्ड ऑलरेडी करा चुका हूं, कंफ्यूजिंग वर्ड पार्ट 1 में जाके देखो सारे के सारे। अब इसमें जो वर्ड समझने वो फटाफट समझो। एक वर्ड है इसका डैमसल, काफी ज्यादा एग्जाम में आता है, 1 वर्ड में, केवीएस DTPSV में तो बहुत ज्यादा आता है। डैमसल का मतलब होता है अ यंग अनमैरिड गर्ल, एक ऐसी लड़की जो यंग है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड डैमसल। ठीक है, और डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? इन ट्रबल, फिर कह रहे सर ये ट्रबल पीछा नहीं छोड़ रही, इन ट्रबल, समस्या में होना। तो डैमसल इन डिस्ट्रेस का मतलब हो गया अ यंग गर्ल। देखो वर्ड कैसे तोड़ रहा हूं मैं, एक बार समझ आ रही है मैं तोड़ कैसे रहा हूं। डैमसल का मतलब बताया, डिस्ट्रेस का मतलब बताया, फिर काम करना शुरू किया। अ यंग गर्ल हु इज इन ट्रबल, इस पूरी लाइन का मतलब ये हो गया, पहले वाले एग्जाम्पल का मतलब हो गया। तो ये तो नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, दे कोट अ टाटर, ये आंसर है। इसका मतलब ही होता है एक ऐसे अपोनेंट से मिलना या ऐसे बंदे से मिलना जो आप सोच रहे थे कि इतना शक्तिशाली है नहीं, और वो आपकी उम्मीद से ज्यादा शक्तिशाली निकला। दैट्स कॉल्ड कैच अ टाटर। एक्चुअली इडियम होता है कैच अ टाटर, TARTAR, ये एक्चुअली इडियम होता है। कैच की सेकंड फॉर्म लिखिए कोट। कटिंग अ क्लॉथ, मैं एक काम करता हूं, कट वाले सारे इडियम एक साथ करा देता हूं। फिलहाल लास्ट वाला देखो, कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। स्वाइन का मतलब होता है सुअर, पिग, पिग को स्वाइन कहते हैं। ठीक है, पर्ल का मतलब क्या है? पर्ल का मतलब है हीरा, मोती। पर्ल का मतलब क्या होता है? मोती। तो कास्टिंग पर्ल, कास्टिंग पर्ल बिफोर अ स्वाइन का मतलब है बहुत वैल्यूएबल चीज एक ऐसे बंदे को दे देना जिसको उसकी वैल्यू ही नहीं पता। कहते ना कि हीरे की कदर तो जोरी ही बता सकता है, आम इंसान को तो कांच का टुकड़ा लगेगा, जोरी बताएगा जोरी। इसको बड़ी पढ़ लेने बोली है, मेरे टूटने की वजह मेरे क्या थी, देखो यार शेर सारी आती नहीं, भूल जाता हूँ। मेरे टूटने की वजह पूछी जाए, ऐसे कुछ था, छोड़ दो। तो मैं क्या करता, कट अ क्लॉथ, इस कट अ क्लॉथ को छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कट वाले सारे इडियम अभी नेक्स्ट स्लाइड में कराने वाला हूं मैं। फिलहाल कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन का मतलब क्या हुआ? कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन का मतलब है टू ऑफर वैल्यूएबल थिंग। इसका मतलब ये जो इडियम है इसका मतलब यहां लिख रहा हूं, टू ऑफर
ये हो गया ना, मैं साइड होता हूँ, उतार लेना। अब आ जाओ वापिस, ये हटा ही देता हूँ। अब अच्छा लिखना जाएगा, टू ऑफर अ वैल्यूएबल थिंग टू अ पर्सन हु विल नॉट वैल्यू इट। हमारी हिंदी में कहावत है, लंगूर के हाथ में हूर, लंगूर के हाथ में हूर, ये वही कहावत है। ऐसे बंदे कुछ लोग होते हैं, इतने घटिया होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनकी वाइफ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और बेचारे को झेलना पड़ता है। ऐसी कई बार कुछ लड़के होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनकी वाइफ बड़ी घटिया होती है, बेचारों को झेलना पड़ता है, उनको वैल्यू नहीं होती, उनको क्या मिला हुआ है। ठीक है, अ कट अ क्लोथ, मैं एक काम करता हूँ, एक स्लाइड नहीं ले लेता हूँ, कट वाले सारे आइडिया मेरे साथ लिख लो भाई, आ जाओ। जैसे कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर, कट अ गुड फिगर, वैसे तो फाइन भी कह सकते हो, हाँ, कट अ फाइन फिगर, कट बोथ एंड्स, ठीक, कट फ्रॉम द सेम क्लोथ, ठीक है, और लास्ट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। ठीक है, 5 है, हाँ 5 ही ना, हाँ 1 2 3 4 5, ये 5 ईडे में कट वाले एक साथ। इससे क्या होगा, कट के इधर इसके बाहर कुछ है नहीं, इतना ही काफी है। ठीक है, वहां तो मैं देख रहा हूँ स्क्रीन सही दिखा दे रही है। आ जाओ, कट सॉरी फिगर का मतलब अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना कि आपको सॉरी मांगनी पड़े। तो कट सॉरी फिगर का मतलब होता है एम्बैरेसिंग सिचुएशन और टू प्रेजेंट योर सेल्फ या वन सेल्फ इन अ बैड वे, बहुत बुरी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना। रिश्तेदारों के सामने गाली गलौज कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड कट सॉरी फिगर, प्रेजेंट वन सेल्फ इन अ बैड वे, तो दैट्स कॉल्ड कट सॉरी फिगर। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मैं, जब मैं अपने कॉलेज की तरफ होता, मैं गाली वाली तो बहुत देते थे, दिल्ली वाले लड़के तो गाली तो देंगे देंगे, तो उसमें एक बड़ी समस्या सी आती थी। समस्या क्या थी यार, जब भी मैं गाली देता था तो एक लड़की मेरे हमेशा पीछे खड़ी होती थी, जब मैं गाली दूं तब वो पीछे, जब मैं गाली दूं वो, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैं गाली दूं और पीछे ना खड़ी हूँ। मैंने गाली देना ही बंद कर दिया, मैंने कहा पीछे ही खड़ी होगी यार, जब गाली दूं तब पीछे खड़ी होती थी। तो कट्टा सोनी फिकर बड़े एम्बैरेसिंग हो जाता था मेरे लिए। मैं सोचता पता नहीं अभी तो कहीं, अब पहले मैं चेक भी करता यहाँ वहाँ कहीं है क्या, कहीं नहीं है। जैसी गाली दूंगा एकदम से प्रकट हो जाती है, भाई ले तूने गाली दी, मैं आ गई। मैंने कहा यार तेरे आगे इज्जत का फलूदा हो रहा है, और तेरे आगे नहीं होना चाहिए, किसी और के आगे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कट अ फाइन फिगर, अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि लोग आपको बहुत अच्छा माने और लोग आपकी बड़ी तारीफ करें, गुड मैनर, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, दैट्स कॉल्ड फाइन, प्रेजेंट वनसेल्फ इन अ गुड वे, बहुत अच्छे से, जैसे रिश्तेदारों के सामने आप बड़े अच्छा बन के रहते हैं, है ना, दैट्स कॉल्ड कट बोथ एंड्स। कट बोथ एंड्स का मतलब दोनों पक्ष में बोलना। जैसे से दो लड़कों की लड़ाई हो रही है, ए और बी, मैंने ए के बारे में बोल दिया पक्ष में और बी के पक्ष में बोल दिया, तो मैं कोई डिसीजन दे पाऊंगा नहीं। तो एम्बिग्विश, ये पहले बता चुका हूं, एम्बिग्विश का मतलब क्या है, अपनी बात को घुमा फिरा के करना। इसका एक इडियम बनाया था हमने, बीट अबाउट द बुश, और मैंने कहा था अबाउट की जगह अराउंड भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बीट अबाउट द बुश। क्लास नंबर 1 देखो, सारे सारे प्रैक्टिस की वहां मिल जाएगी। कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ का मतलब बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, दो ऐसे इंसान जिसके सोच प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यानी कि आपका बेस्ट फ्रेंड, सोचने का तरीका सेम, खाने पीने का तरीका सेम, जो उसको पसंद है वो आपको पसंद है, जो खाना वो खाना पसंद करता है वही खाना आप खाना पसंद करते हो, देन यू बोथ कट फ्रॉम दिस सेम क्लॉथ, यानी कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। इसका एक इडियम और बनना चाहिए मेरे ख्याल से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, अल्टर ईगो लिख सकते हो आप, अल्टर ईगो, ठीक है, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, इसका एक इडियम बनता है सिंपल से, जो आप जहां से मैंने शुरू किया था, कट क्लॉथ, एक ही बात है, ये लिखो या कट क्लॉथ लिखो, एक ही बात है।
आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, जितनी चादर है उतने ही पैर सब फैलाने चाहिए, यानी कि हमें अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। हमारी इनकम बहुत कम और पहन रहे हम इंडियन यानी कि 3,000 रुपए की शर्ट, गलत बात है। लेकिन आपकी इनकम अगर ज्यादा तो अच्छी शर्ट पहनना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कट क्लॉथ, ठीक है भाई। एक्ट इन अकॉर्डेंस, एट इन अकॉर्डेंस विद वंस लिमिटेशन। सिंपल सी भाषा बोलूं, औकात में रह के काम करना, ठीक है। लिमिटेशंस, ये कहानी कट वाले सारे इडियम एक साथ हो गए भाई। ये सारी कहानी समझो। 31 आगे आ जाओ, 32 पे आ जाओ। ये है पढ़ने का फायदा, इसे कहते हैं प्रैक्टिस कराना। ये क्या, पहले का आंसर एक दूसरे का भी, पेशेंस रखो, 100% सीखोगे। एक बार इडियम पे ऐसे लॉक लगा दो, दोबारा इडियम करने ना पड़े, उसी के लिए तैयारी करो। हिट द जैकपॉट 50 बार एग्जाम में आए, आंसर एक ही होता है, बोनेंजा, ठीक है। लेकिन यहाँ बोनेंजा नहीं है, इसका मतलब सडन गुड लक, अचानक से गुड लक मिलता है आपको। गेनिंग अ बिग सक्सेस, ये आंसर है। गेनिंग अ बिग सक्सेस, ये कभी नहीं होता फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड, ये बकवास है। गोल्ड मिलना थोड़ी इसका मतलब है हिट अ जैकपॉट का मतलब है कि भैया जैकपॉट हिट कर दिया आपने, दैट्स कॉल्ड बोनेंजा। विंडफॉल, ये भी इसका आंसर बनता है, विंडफॉल, ठीक है, विंडफॉल। गेनिंग अ बिग सक्सेस, ठीक। और देखो, दिस इंसिडेंट अकर्ड विद इन अ वार्निंग, हाँ विदाउट अ वार्निंग, सॉरी क्या पढ़ रहा हूं मैं, विदाउट अ वार्निंग, ऑन थिन आइस, फिर वही बात है, ऑन थिन आइस, इन अ डेंजरस सिचुएशन। सोच के देखो, आप एकदम थिन आइस पे खड़े हो, पता नहीं वो कब टूट जाए और आप अंदर नीचे समुद्र में, तो भैया डेंजरस सिचुएशन। बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ऐसी मुसीबत जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी और आपके जीवन में आ गई, ठीक है। यहाँ ब्लू का मतलब पता है क्या है, यहाँ ब्लू का मतलब स्काई है, आसमान है। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वेदर वाले इडियम पढ़ाए थे, वेदर वाले इडियम मिलेगा आपको, ठीक है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, प्ले डेविल्स एडवोकेट, ऑलरेडी अभी स्टार्ट ही आज यहीं से किया है, डेविल एडवोकेट से ही शुरू किया था। विदाउट अ वार्निंग, ये आंसर क्या, यही तो आंसर। अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं कोई वार्निंग नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सीधा समस्या आके हमारे पास सामने खड़ी होगी। हाँ भाई स्वागत नहीं करोगे हमारा, समस्या बोल रही है और हम बोल रहे करेंगे भैया, आ जाओ, हम है राम भक्त, गिरा गिरा के मारेंगे तुमको, 10 बार मारेंगे, 100 बार मारेंगे, बांध के रखेंगे अपने पास। देखो कहां जाती तुम, बांध के रखेंगे तुम्हें, हम राम भक्त हैं, है ना। वो राम जी बोलते ना, वो क्या कहते हैं, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे प्रभु की इच्छा, जो समस्या दी है प्रभु ने दी है, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। मजे दो जीवन की, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। इग्नोरेंस इन ब्लिस, ये बड़ा प्यारा आइडिया लगता है मुझे। इग्नोरेंस इन ब्लिस का मतलब क्या होता है, ब्लिस का मतलब होता है आपका दुआ, अच्छा, ब्लेसिंग सुना आपने। देखो एक वर्ड है ब्लिस, एक वर्ड है कर्स, ठीक है। वैसे ब्लिस का एक्चुअल मीनिंग होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। कर्स का मतलब होता है आपका किसी का उल्टा सीधा बोलना, श्राप देना। श्राप कैसे लिखते हैं, हिंदी मुझे नहीं आता, लिख लेना। श्राप देते हैं, ऋषि मुनि पुराने जमाने में श्राप दिया करते थे। अब इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब है अगर आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं हो तो आप उसको लेके बहुत खुश हो कि आपको नहीं पता। से फॉर एग्जांपल आज से कुछ समय पहले मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है, मैं बहुत खुश रहा करता था भाई जीवन में। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता लग गया, अब मेरा क्या है, सुबह शाम दिन रात, सुबह उठते पहले फोन चला के देखता हूँ क्रिप्टो के रेट गिरे हैं, बढ़ गए। जब तक मैं इग्नोर था ना, उससे जीवन में खुशी थी। इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। अब भी जीवन में हैप्पीनेस है, बस अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि लालच नहीं करना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। अंडरलाइन कहाँ है, नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, जो चीजों को सीरियसली नहीं लेता है उसको क्या कहते हैं। योर गेस इज एज गुड एज माइन, एज वाले बता चुका हूँ, एज गुड एज माइन मतलब वेरी गुड। तो ये तो देख के आंखें बंद कर लो तुरंत कि ये तो एज गुड का मतलब है गुड, बस। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब है किसी के ऊपर डाउट करना, डाउटफुल, शक करना, डाउटफुल। दैट्स द लास्ट स्ट्रो, पुल समवन लेग्स। पुल समवन लेग का मतलब किसी का मजाक उड़ाना, टू मेक फन। कहते हैं क्यों टांग खींच रहा है भाई मेरी। देखो इसमें जो आंसर जाएगा डी जाएगा। पुल समवन लेग का मतलब है किसी का मजाक उड़ाना, और इसका मतलब ये है कि जो चीजों को सीरियसली नहीं लेता है, दैट्स कॉल्ड पुल समवन लेग। और लास्ट रो का मतलब है कि आपके साथ जीवन में बहुत सारी बुरी चीजें एक साथ हो रही हैं
और लेकिन ये जो अब जो चल रहा है वो एकदम लास्ट है, ठीक है, बुरी चीजों का एंड होने वाला है, ये लास्ट बुरी चीजें जो आपके साथ हुई है, ऐसे कहते हैं लास्ट बुरी चीजें जो हमारे साथ हुई है, तो इसको लिख लो, द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट थिंग, द लास्ट इन द सीरीज ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स। बहुत सारी अनप्लीजेंट थिंग्स जीवन में हो चुकी है, उनमें से लास्ट आखिरी जो हो रही है वो यही है, ठीक है। तो ये सी है, सी का मतलब ये रहा, ठीक है। बैक ना होगा क्या तू, ठीक है, ये सी का आंसर है, सी, ये सी का मीनिंग है, लेकिन आंसर जाएगा डी फॉर दिल्ली। पुल समवन लेग का मतलब किसी का मजाक उड़ाना, और ये इसे कहते हैं रेंज ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। रेंज ऑफ वोकैब में नॉट टू टेक थिंग सीरियसली, ये किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो सीरियसली नहीं ले रहे हो, वो वाली बात हिसाब किताब है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो। गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टेंसेस। इस इडियम का मतलब, इसका मतलब बताना है, इसको इडियम में कन्वर्ट करना है, इन शॉर्ट देखा जाए तो। टिंकर का स्पेल, टिंकर का मतलब समझो, हैशटैग लिख के। टिंकर का मतलब ही होता है अ मिस्चीवियस बॉय, सिंपल लिख लो, मिस्चीवियस, शरारती, मिस्चीवियस को टिंकर कहते हैं भाई, ठीक है। टिंकर कर्स का मतलब है बद्दुआ, अभी लिखा था ना, बद्दुआ, किसी को श्राप देना, बद्दुआ, ठीक है। तो टिंकर्स क्रस तो कहीं से भी नहीं लग रहा, वो टिंकर्स क्रस का मतलब है सिंपल किसी को बद्दुआ देना, किसी को कर्स करना, किसी को उल्टा सीधा बोलना। इट वॉज काउंटिंग हिज ब्लेसिंग, काउंटिंग, ये मेरा फेवरेट इडियम है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, काउंटिंग हिज ब्लेसिंग मतलब ईश्वर ने जो आपके ऊपर कृपा कर रखी है उसको ध्यान देना कि मेरे पास ये भी तो है, क्यों मैं उन चीजों के पीछे भाग रहा हूँ जो मेरे पास नहीं है। यू शुड काउंट योर ब्लेसिंग्स, तुम्हें हमेशा अपनी ब्लेसिंग काउंट करते रहना चाहिए मेरे भाई, भूलो मत कि आप ईश्वर की कितनी कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। काउंट वंस ब्लेसिंग, ठीक है, इसको लिख लो। इसका मतलब किसी का वरीड अबाउट समथिंग, ये लिख लो, और इसका एक मीनिंग और लिख लो जो बताया था मैंने, टिंकर कर्स का मतलब किसी को बद्दुआ देना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, और इसका एक मतलब हो गया कि जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर को क्या करना, धन्यवाद करना। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स, बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव, हमें आभार प्रकट करना चाहिए ईश्वर जो हमारे पास है। इट वॉज अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये आंसर है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब ही होता है आपका, ये वही हुआ है कि आपकी फ्लाइट मिस हो गई है और वो फ्लाइट क्रैश कर गई, ठीक है, वो फ्लाइट क्या कर गई, क्रैश कर गई। तो आप पहले सोचते हैं फ्लाइट मिस होगी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, बुरा हुआ मेरे साथ, लेकिन जब आप जैसे ही आपको पता लगा फ्लाइट क्रैश कर गई, आपने बोला भगवान ने बचा दिया भाई, जो करते हैं राम जी हमेशा अच्छा ही करते हैं, ठीक है। तो डिस्गाइज का मतलब समझना, डिस्गाइज का मतलब ही होता है भेष बदलना, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यही आंसर है। और ब्लेसिंग एंड कर्स का मतलब क्या है, ये वाला वर्ड भी लिख लो, ब्लेसिंग एंड कर्स। ब्लेसिंग का मतलब दुआ, कर्स का मतलब श्राप, ठीक है। ब्लेसिंग एंड कर्स कहाँ लिखो इसको यार, यहाँ लिख दूं, बी का मतलब ये हो गया, सी का मतलब यहाँ लिखता हूँ। ब्लेसिंग एंड कर्स का मतलब क्या, ब्लेसिंग का मतलब दुआ और कर्स का मतलब बद्दुआ। तो ब्लेसिंग का कर्स का मतलब है हर चीज के ब्लेसिंग एंड कर्स होते हैं, हर चीज के यानी कि बेनिफिट्स भी होते हैं, ब्लेसिंग से बन गया बेनिफिट्स, और हर किस चीज के वो भी होते हैं नुकसान, हर चीज के बेनिफिट्स भी होते हैं, हर चीज का नुकसान भी होता है। तो ब्लेसिंग कर्स का मतलब है प्रोन एंड कॉन्स, फायदे एंड नुकसान, लिख लो इसको। चलो खत्म करते हैं, ठीक है, आगे आ जाओ। मैंने एनालिसिस टिप, ये टिपिंग क्या है, टिप है एक्चुअली वर्ड, उसकी आईएनजी फॉर्म होती है टिपिंग। टिप का मतलब ही होता है किसी को पैसे वैसे देते हो ना आप, टिप्स में टिप देते हो आप जब वेटर को, वही होता है, इसकी आईएनजी फॉर्म, ये वर्ब है, ये इसकी आईएनजी फॉर्म है, तो ये वर्ड टिपिंग हो गया। टिपिंग स्टेबल, ब्लू चिप कंपनीज टू वेदर द स्टॉर्म, ये रहा, ये इडियम है, टू वेदर द स्टॉर्म, ये इडियम है। टू डील विद अ सिंपल सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म, to deal with the situation without thinking, to deal with a difficult situation, weather to storm, ये है difficult situation without being harm, ये आंसर है। ये वेदर वाले इडियम है, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, वहीं जाके देख लेना एक बार, लेकिन इसकी एक्सप्रेशन अभी समझ लो। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है बहुत मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन वो आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर पाएगी। जैसे हनुमान जी को लंका में गए थे, अकेले लंका में चले गए, पूरी लंका जला मारी, पूरी मुसीबत तो आ गई थी लेकिन इतनी सी छू भी नहीं पाई। भगवान शिव कहते, माँ भवानी बोलते भवानी को
हनुमान जी से राम जी पूछते हैं, हनुमान जी कोई संकट तो नहीं आया? हनुमान जी कहते हैं प्रभु जब तक आपका भजन है संकट आ ही नहीं सकता, कैसे संकट आ जाएगा? तो वो यही है, ये वही चीज है कि कैसे संकट आ जाएगा। तो कितनी भारी से भारी सिचुएशन हो जाए, अगर आप भजन भजन करते हैं आपको कोई छू नहीं सकता। ये खुद के जीवन का अनुभव है, कोई नहीं छू सकता, टच नहीं कर सकता कोई भी। भजन सब कुछ है भाई, जितना ज्यादा हो सके। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, जिसको आप पूछते हो उसकी उसकी पूजा करो। जो आपका इष्ट है उसको मानो, भजन करो, आनंद लो जीवन का, है ना। सखा सोच त्यागु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। कि सखा मेरे, मेरे बल पे सब त्याग दे। राम जी कह रहे हैं कि मैं हूं तो टेंशन नहीं लेगी, तू काम कर बस अपना, टेंशन मैं ले लूंगा मेरे भाई, तू काम कर, चला जा। बाबू को जाता हूं मैं, रामायण की बात आती है तो फिर मैं बहुत बताता हूं। हैरी ऑलवेज स्पीक हिज आई, स्पीक वंस आई, स्पीक्स, ये वर्ड देखो, स्पीक वंस आई, इसका मतलब होता है स्पीक वंस माइंड, एक ही बात है। मतलब क्या कुछ लोग कहते हैं यार दिमाग से बात करता है, ये कहां गया, ये रहा, बात समझ आई। रीड हिज हर्ट, रीड हिज हर्ट का मतलब है किसी की बातें समझ लेना बिना उसके कहे। कहते हैं यार मैं इसका पढ़ सकता हूं, ये बंदा दुखी है, बता नहीं जाए। रीड हिज हर्ट, ठीक है। टू अंडरस्टैंड समथिंग और समवन, किसी बंदे को समझना, ठीक है। लिसन बाय ईयर होना चाहिए यार, लिसन हिज ईयर क्यों लिखा हुआ है, ये तो गड़बड़ लिखी हुई है। ठीक है, आंसर चला गया। एक बार देखो, स्पीक वंस हर्ट आउट, इसका मतलब क्या होता है? स्पीक फ्रीली, दिल की सारी बातें आपने बोल दी, जो मन में था सब बता दिया अपने बेस्ट फ्रेंड को, तो आप क्या कर रहे हो? स्पीक वंस हर्ट आउट, तो आपने दिल की सारी बातें बोली फ्रीली, जो मन में था बता दी कि भाई ऐसे ऐसे जीवन में चल रहा है मेरे, बता क्या करूं। ठीक है, आंसर तो वैसे ही था इसका। नेक्स्ट बात 40 तक करेंगे आज। पास द बक, ऑलरेडी पहली वीडियो बता चुका हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करना या फिर किसी को ब्लेम कर देना, दूसरे बंदे को, गलती आपकी है, ब्लेम दूसरे को कर रहे हो, ये ठीक है, ये आंसर है। अगला वो तो फट से निकल गया, पहले ही बढ़ा चुका हूं। इनपरफेक्ट ऑर्डर, एप्पल पाई कहां है? एप्पल पाई, अरे यार ये फ्रूट वाले सारे इडियम एक साथ कराने पड़ेंगे, अब जाएगी क्लास लंबी। ठीक है, जाने तो क्या जा रहा है, एप्पल वाले सारे वर्ड एक साथ कराऊंगा, वैसे इसमें भी चारों एप्पल वाले एक साथ लिखे हुए हैं। पहले आंसर ले लो, एप्पल पाई ऑर्डर होता है इसका मतलब, इनपरफेक्ट ऑर्डर लगा लो या इनपरफेक्ट कंडीशन, कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बाइक देख लो आप, 4 साल हो गए सर बाइक को लिए हुए, एक स्क्रैच तक नहीं है बाइक पे, ऐसा लगेगा कल शोरूम से निकला कर, कमाल रख करके रखता हूँ उसको एकदम। तो एप्पल पाई ऑर्डर है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है द रूट कोज ऑफ द आर्गुमेंट, झगड़े की जड़, द रूट कोज ऑफ आर्गुमेंट, झगड़े की, फसाद की जड़ होती है, फसाद। ठीक है, एल एप्पल छोड़ दो। एप्पल ऑफ वन साइड, आंख का तारा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कहते हैं मेरी आंख का तारा है। ठीक है, अनलवेबल पर्सन। ठीक है, कहां लिखे, एक काम करो रुको, एप्पल के सारे इडियम लिखूंगा तो ये दोनों एक साथ लिख दूंगा, जगह नहीं उस तरफ मेरे पास। मैं एक काम करता हूं, फ्रूट वाले सारे इडियम एक साथ लिख रहा हूं, मेरे साथ लिख लो पहले फटाफट से, आ जाओ, फ्रूट वाले सारे इडियम। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एप्पल से वाले कुछ वर्ड्स हैं, एप्पल ऑफ वन आई, आंख का तारा, है ना, लवेबल पर्सन, एक ऐसी कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत प्रिय है। ठीक है, लवेबल थिंग्स जिससे आप बहुत प्यार करते हो, या मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कह लो, कुछ भी कह लो, यानी आंख का तारा होता है, उसके बिना आपका गुजारा नहीं है। जैसे मेरा डॉग है यार, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, मैं अपने डॉग के बिना रह नहीं पाऊंगा। ठीक है, अ पर्सन और थिंग, अ पर्सन और थिंग दैट समवन लव्स टू मच। ठीक है, एले एप्पल, एले मतलब होता है गली, एले एप्पल होता है अ लॉस्ट थिंग, ऐसी चीज जो खो गई है, एले एप्पल। बैड और रोटन एप्पल, बैड और रोटन एप्पल का मतलब बैड पर्सन, बुरा इंसान। ठीक है, बैड पर्सन, बुरे इंसान के लिए इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और अ नेगेटिव पर्सन, आपके जीवन में बहुत सारे होंगे, आपके जीवन में बैड एप्पल्स की कमी नहीं होगी। बिग एप्पल, बिग एप्पल का मतलब बड़ा ही जबरदस्त पावरफुल चीज,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। जैसे इंग्लिश जो है, अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो बिग एप्पल है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट, बड़ी महत्वपूर्ण, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, ये कह सकते हो। बाइट द सोर एप्पल, सोर का मतलब खट्टा होता है, सावर होता है वैसे तो, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम करना जिसको आप करना नहीं चाहते हो। डू समथिंग दैट यू डू नॉट वॉन्ट टू डू, कि भैया मुझे करना पड़ रहा लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। एप्पल एंड ऑरेंज अनकंपेरेबल, अनकंपेरेबल, ठीक है। दो ऐसी चीजें जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल मैं और आप, अब मैं आपका कंपैरिजन, अपना कंपैरिजन आपसे कर दूं कि भाई मेरी इंग्लिश आपसे अच्छी है, अंडरस्टूड होगी सर, कोई कंपैरिजन नहीं है, आप टीचर हो, हम स्टूडेंट है, हम आपसे सीखने आए हैं, तो ये कोई बात हुई? एप्पल एंड ऑरेंज होता है, ठीक है। एप्पल और ऑरेंज का मतलब जिनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, जिनमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, उनमें कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। आप मछली का कंपैरिजन कर दो टाइगर के साथ, यार मछली ज्यादा तेज तैर रही है, ठीक है, टाइगर कम तेज, अरे भाई मछली तो पानी में रहती है, मछली को एक बार जमीन पर लेकर आ और भगा के देख टाइगर का कंपैरिजन, फिर पता लगेगा कौन बाप कौन है, ठीक है। तो एप्पल एंड ऑरेंज नहीं हो सकता ना। दो ऐसी चीजें जिनमें बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है और फिर भी लोग उसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लो। अब लोग तो कंपैरिजन करके मानेंगे, लोगों का काम है कंपैरिजन करना ही है। कहां गया? टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, आपस में कोई मेल ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल अलग है। मंच का मतलब समझो पहले, मंच का मतलब ही होता है ईट नॉइसली, तो ये बेकार में ऑन एप्पल लगा दिया, इस पूरे फ्रेज का मतलब वही है, ईट नॉइसली, आवाज कर करके खाना, पच पच करके खाते हैं कुछ लोग, वही है। वन रोटन एप्पल स्पॉइल द बैरल, इसका मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी कि एक खराब इंसान पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खराब कर देता है, यानी कि वन बैड पर्सन कैन स्पॉइल, वन बैड पर्सन हु spoils who spoils the whole organization, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देगा? खराब कर देगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन खराब करता है। अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट, क्या मतलब था इसका? भूल गया, मैं ही भूल गया, ठीक है। अपसेट द एप्पल कार्ट कहां गया रे भाई, तू किधर है? हाँ, स्पॉइल समवन प्लान, किसी का प्लान स्पॉइल कर देना, स्पॉइल समवन प्लान्स, आपने कोई प्लानिंग कर रखी है और सामने वाला आपके उसको स्पॉइल कर दे। आपने गोवा जाने की पूरी प्लानिंग कर रही, घर वाले मना कर दे, तो घर वाले क्या कह रहे हैं? अपसेट द एप्पल कार्ट। एप्पल पॉलिशर, ये चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, फ्लैटरर, जो चापलूसी करते हैं, चापलूसी करने वाले लोग। एप्पल्स फॉर एप्पल, ये है कहानी। टू सिमिलर थिंग्स, टू कंपेरेबल थिंग्स, ऐसी चीज जिनमें कंपैरिजन करा जा सके, क्योंकि उनमें कुछ सिमिलैरिटी है तो आप कंपैरिजन कर पाओगे। दो स्टूडेंट के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ यार ये वाला बच्चा ज्यादा मेहनत करता है, ये कम करता है। दो टीचर के बीच में कर सकते हो कि सर ये सर ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, आप कम अच्छा पढ़ाते हो, ये आप कम अच्छा पढ़ाते हो, ये ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, ये कंपेरेबल है, ये कह सकते हो एप्पल्स फॉर एप्पल। अच्छा, एक दिन ध्यान रखना, जहां चेरी वर्ड आ जाए वो ईडियम हमेशा पॉजिटिव ही होगा, 90% केसेस में वो ईडियम पॉजिटिव होगा। चेरी पिक का मतलब होता है कि आपके पास दुनिया भर की चीजें जो आपको इकट्ठी करनी है, उनमें से आपने बेस्ट चीजें ढूंढ निकाली, दैट्स कॉल्ड चेरी पिक, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पिक द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। आपने ग्रुप बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे बेस्ट बंदों को भर लिया, तो आपने क्या किया? चेरी पिक किया। आपने क्या किया? चेरी पिक, चूज द बेस्ट थिंग, चूज द बेस्ट थिंग्स, बेस्ट चीजों को चुनना। अबाइट एट द चेरी, अबाइट एट द चेरी का मतलब है फर्स्ट चांस टू डू समथिंग। अब समझना है कैसे। चेरी देखिए कभी छोटी सी होती है, एक ही बाइट ले पाओगे, दूसरा बाइट नहीं ले पाओगे। एप्पल थोड़ी दो दो तीन बाइट ले रहे हो कि ले भाई थोड़ा सा तू खा ले, थोड़ा सा मैं। चेरी या तो आप खाओगे या कोई और, सेकंड बाइट का ऑप्शन ही नहीं है। तो बाइट एट द चेरी का मतलब है कि पहला काम, फर्स्ट चांस टू डू समथिंग। अब प्लम जो, अब वेरी गुड। अच्छा एक चीज समझना, जहां प्लम वर्ड आ जाए, जहां चेरी वर्ड आ जाए और एक वर्ड आगे जाएगा, वहां बता दूंगा। इन ईडियम के मतलब 99% पॉजिटिव ही होगा। अब प्लम जो का मतलब अ वेरी कंफर्टेबल जॉब, अ वेरी गुड जॉब, अ वेरी कंफर्टेबल जॉब, कुछ भी कह लो, बहुत ही अच्छी नौकरी होती है। सरकारी नौकरियां सारी की सारी प्लम जॉब होती है, सारी कंफर्टेबल है। बस आप ईमानदार होने चाहिए काम करने के लिए। आप बेईमान हो, आपको काम से प्यार नहीं, तो आपको सब कुछ ही खराब लगेगा। गो बनानास,
वेरी एंग्री। गो बनानास का मतलब वेरी एंग्री। ये यार फूड थीम चल रहा है, पता है, ऑलरेडी फूड थीम करा चुका हूं मैं आपको अपने पेड बैच के अंदर, ईडियम वाले बैच के अंदर ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, लेकिन फिर से रिवाइज करवा रहा हूं कि चलो आ गया तो कर लो, आ गया तो सारे एप्पल वाले कर लो, हो सकता है एक आधा उधर छूट गया हो तो यहाँ सारे कवर हो जाएंगे। गो पियर शेप्ड, ठीक है, नाशपाती सुनिए वही चल रहा है, इसका मतलब होता है एनक्शियस होता है शायद, गलत बताने से अच्छा है एक बार चेक कर लो। बिकम अनसक्सेसफुल, बिकम अनसक्सेसफुल, ठीक है भाई। ये फिर ये हाँ ये पीच वर्ड भी कहीं आ जाए, इसका मतलब ही होता है पॉजिटिव। तीन वर्ड है जो हमेशा पॉजिटिव मीडियम बनाते हैं, पहला पीच, दूसरा प्लम और तीसरा था चेरी, ठीक है। तो पीच एंड क्रीम का मतलब हो गया आपका ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई समस्या नहीं है, a situation that has no problem। इसका एक वर्ड लिखो, वन वर्ड में, यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है हिंदी में राम राज्य। राम जी के राज्य में कोई समस्या नहीं थी, लोग बड़ी शांति से जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। दैट्स कॉल्ड पीचीज एंड क्रीम। अ लेमन, अ लेमन का मतलब होता है एक ऐसा व्हीकल, यातायात का साधन जो खराब हो चुका है। अ व्हीकल दैट डज नॉट, अ व्हीकल दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर। पढ़ते चलो सर, ईडियम खत्म करो अपने, खत्म कर चुका हूं आप लोगों के ईडियम, आज अब प्रैक्टिस चल रही है। टू बी अ पीच, मेरे को इसका मतलब नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है पॉजिटिव होगा। पीच वर्ड का मतलब ही है पॉजिटिव सेंस में ही इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में होना। लाइफ इज अ बाउल ऑफ चेरी, चेरी का मतलब ही है आपका पॉजिटिव, तो लाइफ इज अ बाउल ऑफ चेरी मतलब लाइफ के अंदर सिर्फ खुशियां खुशियां, देखने का नजरिया चेंज कर लो। और वो कैसे होगा? भक्ति से। भक्ति का क्या? भजन से। भजन की शक्ति से ही सब कुछ होगा। भजन की शक्ति नहीं है तो पॉजिटिव में भी नेगेटिव होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे पता है मैं कितनी ईमानदारी से, कितने तगड़े तरीके से पढ़ा, इसमें भी लोग गालियां देंगे और बेवकूफ लोग हैं, गधे हैं। गधों की नहीं सुना करता मैं, और ना ही आपको सुननी चाहिए गधों की। क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। ये रोग क्यों लगा लिया आपने? ये रोग क्यों लगा लिया आपने? वेरी प्लीजेंट, ठीक है। टॉप बनानास, प्राइम मूवर, पिछली क्लास में बताया था प्राइम मूवर का मतलब होता है मोस्ट पावरफुल पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड बनाना का मतलब सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन। थर्ड बनाना का मतलब थर्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन। आई कहानी समझ में लाल मेरे? आई कि नहीं आई? चलो आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। शैली हैज बिकम कंटेम्पलेट, अभी बताया थोड़ी देर पहले। कंटेम्पलेट का मतलब ही होता है थिंक डीपली। ये कंटेम्पलेट, ये इसका मतलब ही होता है थिंक डीपली, किसी बात को बड़ी गहराई से सोचना। पॉन्डर आंसर है। च्यूइंग द कड, ये रहा, ठीक है, च्यूइंग द कड। बाइटिंग द डस्ट, पहली क्लास में बता चुका हूं, इसका मतलब किक द बकेट। किक द बकेट, अभी इसका एक ही मीनिंग बता रहा हूं, उस समय बताया था इसके दो मीनिंग थे। बाइट द डस्ट के दो मीनिंग थे। पहली वीडियो देखो, दूसरा मीनिंग नहीं बताऊंगा, कम से कम पहली वीडियो देखने तो जाओगे, दूसरा मीनिंग बताऊंगा। कूलिंग वन सीट, किसी को जानबूझ के इंतजार कराना, किसी को जानबूझ के इंतजार करवाना। आप खाली बैठे हो लेकिन आपको पता है आपसे को मिलने आ गया, हीरो बन रहे हो आप, उससे उसको बेचारे को इंतजार करवा रहे हो, दैट्स कॉल्ड कूल वंस हील, ठीक है। लिख लो, किसी को जानबूझ के इंतजार करवाना। मेक समवन वेट, मेक समवन वेट फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग, डेलिबरेटली, जानबूझ के लोग इंतजार करवाते हैं, अपने आप को वीआईपी समझते हैं। राम जी देख रहे हैं बेटा, राम जी देख रहे हैं, ठीक है। लपेट, तीर छाती के आर पार हो जाएगा, ध्यान रखियो, राम जी देख रहे हैं, गलत काम करोगे तीर छाती के आर पार हो जाएगा और आपको समय, आप बुरे बोले भगवान हमारे साथी क्यों। गेट इन टू द हॉट वाटर, यार ये तो मेरे को परेशान कर रहा है, ठीक है। इन ट्रबल, ये ट्रबल वाले सारे इडियम मैंने एक साथ ना करवाया ना भाई साहब, मेरा नाम दीपक गोयल, एक साथ कराऊंगा सारे, ये परेशान कर रहा है कि गेट इन टू हॉट ट्रबल, ये ट्रबल वो ट्रबल, सब इन अ ट्रबल, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डेंजरस सिचुएशन, कुछ कह लो। इन शॉर्ट मुसीबत में हो आप मुसीबत में हो। तो ये चीज है, जैसे जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो आंसर रट रहे हैं ABCD, ईडियम्स का ढंग से मीनिंग नहीं जान रहे, आसपास के ईडियम नहीं जान रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं, वो ट्रबल में है, दे आर इनटू दी हॉट वाटर्स, ठीक है। चलो यही रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऐसी सीरीज चलती रहेगी, ईडियम्स के 20-20 ईडियम डिस्कस करते चले जाएंगे। अगली क्लास से कोशिश करेंगे
स्टार्टिंग की 10 क्लासेस ऐसे जाएंगे जहां पे पीएचपी इडियम डिस्कस होंगे, कि बहुत डिटेल में लिखना पड़ रहा है। उसके बाद जितनी भी क्लासेस आएंगे सब हर क्लास के अंदर 50-50 इडियम आराम से डिस्कस हो जाएंगे। बार बार थोड़ी बताऊंगा ये सारे वर्ड्स, ऑलरेडी बता दिए, बात खत्म। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सी आराम।